हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उत्तम सिंह राणा और स्वागत है आपका मेरे चैनल उलाना जेम्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 3 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण या राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण जो एग्जाम होता है उसके लिए एक गणित का सैंपल पेपर। आजकल कुछ दिन बाद आपके एग्जाम तुरंत होने वाले हैं, इसलिए सभी बच्चे इसकी अच्छी तैयारी करें। आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरह का पेपर आपको नैस का या सैस का मिलेगा। यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण हो या राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण हो, इसका पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न पर आएगा। पहला प्रश्न है, संख्या 555 का विस्तारित रूप होगा। तो 555 का जो विस्तारित 500 है, तो 500 के लिए 500 हो गया। अब 55 में दो 5 होते हैं, यानी ये दहाई का 5 है तो धन ये 50, इसका स्थानीय मान 50 होता है और इकाई का 5 का स्थानीय मान 5 होता है। तो इस तरह से होगा 500 धन 50 धन 5। एक संख्या का इकाई का अंक 5 है, तो संख्या है इकाई का अंक है 5। सैकड़ा का अंक 3 है, तो यहाँ पे हमने दहाई छोड़ दी और सैकड़ा का अंक है 3 और दहाई का अंक 2 है, तो दहाई यहाँ बीच में 2 आ गई। संख्या होगी तो संख्या क्या बन गई, ये बन गई 325। मैं 230 और 250 के बीच आता हूं। देखिए, अगर हम गिनती लिखेंगे तो 230, फिर यहाँ पे 231, 232, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, लास्ट में आएगा यहाँ बीच में आएगा 250। तो ये संख्या जो है 230 से 250 के बीच में है और मेरा इकाई का अंक 5 है। तो इकाई का अंक 5 या तो 235 का होगा या 245 का होगा। अब देखिए इनमें से कौन सा विकल्प है, 225। तो इसने कहा मैं 230 और 250 के बीच आता हूं, तो 225 तो कम है। 255 देखिए 250 से ज्यादा है, तो बिल्कुल सही उत्तर है 245। 246 भी इसके बीच में आता है, लेकिन ये कह रहा है कि मेरा इकाई का अंक 5 है, तो यहाँ इकाई का अंक 6 है, तो इसलिए जो सही उत्तर होगा वो होगा 245। खाली जगह पर कौन सा निशान आएगा। तो खाली जगह पर देखिए हम देखेंगे ये नोटों का यहाँ पे निशान आप जानते हैं, अगर ज्यादा यहाँ है, बड़ा यहाँ है, यहाँ छोटा है, तो ये निशान ऐसा हो जाता है। अगर बड़ा यहाँ है और यहाँ छोटा है तो निशान यहाँ ऐसा हो जाता है। इसको कहते हैं कि जैसे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो ए बड़ा है बी से, इसको पढ़ेंगे ए छोटा है बी से। अब आपने देखना है कि यहाँ मान कितना है, तो देखिए 100 रुपए का नोट ये है, 100 का ये है, इसका मान 200 हो गया। अब यहाँ देखिए ये तो 100 रुपए है, ये 10 रुपए है, ये भी 10 रुपए है और ये भी 10 रुपए है। तो सब कितने हो गए, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 और ये सैकड़ा का 1, तो ये 130 हो गया इसका मान। अब आपने देखना है कि 200 ज्यादा है या 130 ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि जो सैकड़ा है तो यहाँ एक सैकड़ा है 100 है, यहाँ 200 है 200 है, तो 200 का मान ज्यादा होता है, इसलिए ये चिन्ह जो है ऐसा आएगा। इसको पढ़ेंगे हम 200 अधिक है या ज्यादा है 130 से, तो ये वाला निशान। एक क्रिकेट मैच को जीतने के लिए भारत को 236 रन बनाने हैं। अभी तक भारत ने 123 रन बनाए हैं, भारत को जीतने के लिए कितने रन और चाहिए। तो आपने देखना है कुल रन बनाने भारत को 236 और अभी तक भारत के ने कितने रन बनाए हैं, 123। तो इसका मतलब हमें 236 में से 123 कम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बना दिए हैं। तो 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। तो अब भारत को बनाने पड़ेंगे 113 रन। 4 टॉफियों की कीमत रुपए होगी। अब यहाँ चित्र में देखेंगे आप, क्योंकि ये आपने चित्र के आधार पर देना, ये प्रश्न नंबर 6 है।
अब ये अगर आप कॉपी में उतारेंगे तो यहाँ पे समझ लीजिए प्रश्न 6 है और आगे 6 के बाद डैश करके लिखा गया है ये 4 टॉफियों की कीमत। तो यहाँ देखिए 2 रुपए प्रति, यानी एक टॉफी 2 रुपए की है। तो 2 रुपए की एक टॉफी, दूसरी टॉफी भी 2 रुपए की, तीसरी भी 2 रुपए की, चौथी भी 2 रुपए की। इसको हम जोड़ भी सकते हैं, या सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि जब एक टॉफी 2 रुपए की है तो 4 टॉफी कितने की, तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 का पहाड़ा बोलो 2 बार, 4 दूनी 8 रुपए की। तो 4 टॉफियों की कीमत होगी 8 रुपए होगी। खाली जगह पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए यहाँ 35 है, यहाँ 45 है, यानी 80 में से यहाँ ऋण का निशान है। तो इसका मतलब आपने 80 में से 35 घटाया यहाँ पे, तो क्या 45 बचता है कि नहीं? तो यहाँ देखिए 8 जीरो में से 5 नहीं घटता है, हमने एक यहाँ से उधार लिया तो इसका 10 बना, 10 में से 5 गया तो बचा 5। यहाँ एक कम हो गया, यहाँ 7 बचा है तो 7 में से 3 गया तो बचा 4, तो ये 45 बच गया। यहाँ पे इस गोले में कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ 45 लिखा है, यहाँ 35 है। तो देखिए इसको हल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब 80 में से 35 घट गया, 45 बचा, तो इसका मतलब अगर हम 45 में 35 जोड़ेंगे तो 80 होगा। तो यहाँ 45 में 35 जोड़ेंगे तो सीधा 80 आएगा। आप यहाँ पे ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 5 और 5 10 का 0 हो गया, ठीक है ना, हासिल 1। अब 4 में 3 जोड़ा 7 और 1 जोड़ा 8, देखो 80 हो गया। क्योंकि जब हम कोई संख्या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो जो उत्तर आता है और जो नीचे वाली संख्याएं होते हैं, इन दोनों का जोड़ जो है ऊपर वाली संख्या के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब आंसर होगा 80। यहां पर बकरियों के पैरों के 24 निशान हैं, बताओ यहाँ कितनी बकरियां आई होंगी? तो देखो ये एक बकरी के निशान है, क्योंकि एक बकरी के 4 पैर होते हैं। 2 बकरी, 3 बकरी, 4 बकरी, 5 बकरी, 6 बकरी, तो इसका मतलब 6 बकरी आई होंगी। आप क्योंकि कुल निशान 24 है, देखिए अब 24 में आपको पता है कि एक बकरी के 4 टांगे होती हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। तो देखो 4 का भाग पहले 2 में देंगे, लेकिन 2 में नहीं जाता है 4 का भाग, इसलिए हम पूरे 24 में देंगे। 4 का पहाड़ा आप 24 तक बोलेंगे, तो 4 छके 24। देखो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब 6 बकरियां होंगी। 9वां प्रश्न देखिए, 15 यहाँ बॉक्स बना है, यहाँ पे 8 है बराबर 7। तो 15 में 8 जोड़ के 7 होगा, या 15 में 8 घटा के 7 होगा? तो ये आप हिसाब लगाएंगे तो 15 में अगर हम 8 घटाएंगे तो यहाँ ऋण का निशान आएगा, तो 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ऋण आएगा, घटाने का निशान आप घटा के देखिए। 15 में से 8 गया तो बचा 7, क्योंकि 8 में 7 जोड़ के 15 होता है। देखिए यहाँ खिलाड़ी हैं, रोहित क्रिकेट खेलता है, इन्होंने 93 रन बनाए, कोहली ने 97 बनाए, ऋषभ पंत ने 89 या 89 बनाए, और धोनी ने 99 बनाए। उपरोक्त सारणी देखकर बताओ कि किस खिलाड़ी को शतक बनाने के लिए 3 रन की जरूरत होगी? देखिए शतक कहते हैं 100 रनों को, अगर शतक बनाने के लिए 3 रन चाहिए तो शतक में से 100 में से 3 कम करो, कितना बचता है? तो देखिए ये 10 है, 10 में से एक इधर जाएगा तो यहाँ 9 बच जाएगा 10 की जगह, और ये इस जीरो का हो जाएगा 10। तो 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पे 9 बचा है तो 9 का 9। तो इसका मतलब जिस खिलाड़ी की 97 रन है उसको 3 रन और चाहिए, उसका शतक बन जाएगा। तो इस खिलाड़ी का नाम है कोहली। तो इसका जो सही उत्तर होगा कोहली होगा। तो इस तरह से ये गणित में केवल 10 प्रश्न थे, ये सैंपल पेपर आपके लिए था। इसी तरह का पेपर आपका होने वाला है। आपने अगर इसको देख लिया है तो इसी तरह के और सवाल आप तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो मैंने प्रश्नमाला तैयार की हुई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से देखिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप इस तरह के बहुत सारे वीडियो नैस और सेस के देख सकते हैं। ओके बाय।